हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। कल हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आज पास्ट टेंस का हम दूसरा रूप देखते हैं जिसको कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। इट वाज रेनिंग when I went to market. It was raining when I went to market. जब मैं मार्केट गया ना तो बारिश हो रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से ये यूज हो रहा है। यही टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इसका परिभाषा जो है ये है कि भूतकाल में कोई समय में कोई काम कुछ ड्यूरेशन तक चला। ठीक है, इसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको प्रूव कर देता हूं कि ये सिंपल है। ये हो गया। अब हम थोड़ा सिंपल देखते हैं दूसरा। ही वॉज स्लीपिंग। मोहन was singing a song। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुरेश was studying। तो ये सेंटेंस को देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि कोई कार्य किसी स्पेसिफिक टाइम में भूतकाल में हो रहा था। तो इस तरह से इसके यूजेज हैं। ज़्यादातर इसके यूजेज जो होते हैं उसके साथ सिंपल पास्ट का यूज करके ऐसा ही सेंटेंस को ज़्यादातर बनाया जाता है, लेकिन इस फॉर्मेट में भी बनाया जाता है। इसका रूल हम समझ लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट को रखा जाता है, वाज और वर को रखा जाता है, वर्ब में आईएनजी रखा जाता है और ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, वो है सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया और आई हो गया। आई को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लुरल में क्या हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। इनका किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये आपको देखना है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। यही है नियम इसका। तो ये हमने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताया। आपको करना क्या है, इसी फॉर्मेट पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं कुछ और इस तरह के एग्जाम्पल देख लेता हूँ। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे हम देख लेते हैं सुरेश was sleeping when I went to his home। सुरेश was sleeping when I went to his home। सुरेश सो रहा था जब मैं उसके घर गया। ठीक है, ज़्यादातर इस तरह के यूजेस में इसका यूज होता है और ऐसा सिंपल भी यूज होता है। तो इसमें इससे क्या बोध हो रहा है कि भूतकाल में कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई कार्य हो रहा था। ठीक है, ये हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट का क्या, वाज वर से क्या रिलेशन है वो बता दिया। अब हम थोड़ा सा इसका नेगेटिव भी रूप देख लेते हैं कि इसको नेगेटिव कैसे किया जाता है। जैसे इसी को देख लेते हैं कि इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इट वाज नॉट रेनिंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट। यानी कि वाज के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे सिंपल वाले में देखते हैं, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज नॉट स्लीपिंग। वाज के बाद नॉट ना कैसे नेगेटिव हो जाएगा। मोहन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन वाज
नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ऐसे करने से वाज और नॉट और वर और नॉट लगाने से ये सेंटेंस जो है नेगेटिव हो जाता है। तो हमने नेगेटिव देख लिया, अब थोड़ा सा इंटरोगेटिव देखते हैं कि इंटरोगेटिव बनाते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, ही वॉज स्लीपिंग। तो इस इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको एक्सक्यूलेटिव वर्ब भी बोलते हैं, इसको पहले रखते हैं। वाज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक स्पेसिफिक टाइम जो भूतकाल में था उसके ड्यूरेशन को बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। कितना सिंपल है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उस पे आप काम करके और कल मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको कुछ वर्ड देता हूँ, आपको सेंटेंस बना के मुझे भेजना है। जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ इट, सिंग, डांस, रन। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 वर्ड को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। कैसे? अफर्मेटिव भी बनाना है, ठीक है, जैसे इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट। नेगेटिव भी बनाना है, इंटरोगेटिव भी बनाना है। मैंने तीनों का रूप आपको दिखा दिया कि तीनों तरह से कैसे बनता है। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि जिस सिंपल वे में इसको हमने समझाया है आप इसी सिंपल वे में इसको समझ गए होंगे। और जैसा आप लोगों का प्यार और लाइक मिल रहा है हमारे पिछले वीडियो में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।